जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में खुशियां आए। दर्शकों, हर रोज की तरह आज का जो विषय है हमारा, बहुत से व्यक्ति हैं उन पर काला जादू करवा दिया या कोई भी तंत्र मंत्र करवा दिया। पहले तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कितने प्रकार से क्रिया की जाती है। जैसे बहुत से व्यक्ति खिलाने के अंदर ये कार्य कर सकते हैं। खिलाने के तरीके दर्शकों बहुत से होते हैं। बहुत से व्यक्ति हैं आपके लिए मिठाई लेकर आ गए और कहें आपसे कि मेरा जन्मदिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मेरी शादी की सालगिरह है, आप इस मिठाई को खा लें। दर्शकों, ये कार्य फोटो से भी होता है, नाम से भी होता है, कपड़े से भी होता है, बालों से भी होता है। अनन्य ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा एक दूसरे को क्षति पहुंचा सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ कर रखा है या तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ है, तो जो पहली जो स्थिति होती है वो बताने वाला हूं आपको। इसलिए मैं बताना चाहूंगा दर्शकों कि जो इस जानकारी को आपको देने वाला हूं, आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। पहला है, व्यक्ति शरीर से कमजोर होता जाता है, उसको पता नहीं चलता और वो धीरे धीरे मौत की तरफ जाता रहता है। दूसरा बताना चाहूंगा दर्शकों, व्यक्ति के सपने के अंदर जो मरे हुए व्यक्ति हैं वो नजर आते हैं। तीसरा बताना चाहूंगा दर्शकों, कई बार तेज बुखार आ जाना और नाड़ी का जो नाड़ी है तेजी से चलना, हृदय की गति एकदम से बहुत तेज हो जाना, ऐसा भी उस व्यक्ति के साथ में हो सकता है। और दर्शकों बताना चाहूंगा, कई बार व्यक्ति को अजीब अजीब से सपने भी आते हैं। सपने के अंदर दक्षिण दिशा की तरफ अपने आप को जाते देखे व्यक्ति, सर अपना गंजा देखे, अपने आप को नग्न देखे, तब भी व्यक्ति पर कोई न कोई तंत्र या काला जादू किया होता है। आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका बचाव हो सके। एक प्रयोग को आपको बताना चाहूंगा, इसको आप करके देखना जरूर। एक लोटे के अंदर मिट्टी का लोटा लें कच्चा और उसके अंदर जल भर दें। जैसे आपने सुना होगा कि गंगा जल के अंदर कभी भी स्मेल या बदबू नहीं आ सकती, परंतु आप इस प्रयोग को करके देखना। उस मटके के अंदर थोड़ा गंगा जल डालें और थोड़े चावल अपने मस्तक पर लगाकर और अपने हृदय पर लगाकर उस मटकी में डाल दें और उसके ऊपर कोई भी ढक्कन रख दें और अपने सिरहाने के पास उसको रख दें। दर्शकों, सिरहाने के पास, सिरहाने की तरफ 7 दिन बाद देखें कि उस जल के अंदर क्या परिवर्तन होता है। अगर उस जल के अंदर बदबू आ जाए या उस जल का कलर काला पड़ जाए, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कुछ न कुछ तंत्र किया हुआ है। एक दर्शक को और बताना चाहता हूँ, एक लोटा लेना है और जल भरकर अपने सिरहाने की तरफ रखना है और सुबह उठकर किसी छोटे से वृक्ष पर उसको जल को डालना है। 41 दिन के अंदर अंदर उस पेड़ के पत्ते झड़ने लग जाते हैं या वो पेड़ सूखने लग जाता है, तो समझ लेना कि आप पर किसी ने जादू टोना किया हुआ है। तो दर्शकों, ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनको आप करने के बाद समझ सकते हैं कि हम पर कुछ किया है या नहीं किया है।
परंतु बचने के अब उपाय आपको बताना चाहूंगा। इन उपायों को करने के बाद आप इन चीजों से बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको खाने के लिए सफेद चीज जैसे रसमलाई हो गई, सफेद रसगुल्ले हो गए, अनन्य दूध से बनी हुई चीजें, दर्शकों अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, उस घर के अंदर कभी भी दूध ना पिए। गलती से भी अपने बच्चों का और अपने कपड़े कभी भी उस घर के अंदर ना छोड़े जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास नहीं है। जब भी आप अपने नाखून, बाल काटते हैं, उनको सही तरीके से कूड़ेदान में ही डालें। नहीं तो दर्शकों इन चीजों से भी बहुत बड़ा तंत्र हो जाता है। बहुत से व्यक्ति शमशान के द्वारा भी तंत्र करते हैं। उसके लिए आपको किसी साधक से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जय श्री बालाजी।